हाय गाइस एंड वेलकम बैक गाइस। ये हमारे नोट्स एप्लीकेशन का पार्ट नंबर 10। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन की फंक्शनलिटी को पूरा किया था, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया था हमने। यहाँ पे आज की वीडियो में हम इसकी आगे कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। आज की वीडियो में हम लोग ऐड नोट वाले पेज को डायनेमिक डायनेमिक बना देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे VS कोड खोल लिया है और मैंने दोनों दोनों प्रोजेक्ट्स को रन भी कर लिया है। यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड है और यहाँ पे हमारा बैक एंड। तो हम यहाँ पे आएंगे। इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ बैकएंड को। और पेजेस में आना है ऐड नोट पेज। यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें स्टेट्स में इन सब की वैल्यूज यहाँ पे चाहिए। तो इनके लिए मैं यहाँ पे स्टेट्स बनाऊंगा। यहाँ पे यूज स्टेट स्निपेट टाइटल और सेट टाइटल। इसको मैं भी ऐसे कर देता हूँ, सेट टाइटल। और एक चाहिए हमें डिस्क्रिप्शन के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इनपुट फील्ड है हमारा टाइटल का, इसमें एक ऑन चेंज फंक्शन लगाऊंगा, ऑन चेंज। और यहाँ पे हमें मिलेगा ई। और यहाँ पे हम करवा देंगे सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा टाइटल। टाइटल दे दिया मैंने वैल्यू। यही सेम चीज मैं डिस्क्रिप्शन के लिए भी करूंगा। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में भी मैं यहाँ पे सेम चीज लगा दूंगा। बस मुझे यहाँ पे सेट टाइटल की जगह करना है सेट डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे टाइटल की जगह करना है डिस्क्रिप्शन, DESC। तो मैंने कर दिया। और यहाँ पे ये चल रहा है अभी अच्छे से। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? ये जो फॉर्म है इसमें लगाना है एक ऑन सबमिट फंक्शन। ऑन सबमिट, जब भी फॉर्म सबमिट हो तो क्या हो? ओके, एक मिनट। ऑन सबमिट, यहाँ पे हम लिख देंगे सबमिट फॉर्म, सबमिट फॉर्म। और उसको करूंगा कॉपी, कॉन्स्ट कॉन्स्ट ओके, कॉन्स्ट सबमिट फॉर्म इक्वल टू एक सेट और फंक्शन बनाएंगे। हम यहाँ पे ई भी लेंगे। और मैं यहाँ पे ई डॉट डिफॉल्ट कर दूंगा यहाँ पे पहले। इससे क्या होगा, हमारा फॉर्म जब सबमिट होगा तो वो रिफ्रेश नहीं होगा। और यहाँ इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन फंक्शन लिखेंगे, लेट फेच, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू फेच, फेच। और यहाँ पे हम फेच करेंगे लोकल होस्ट HTTP:// लोकल होस्ट। और एक मिनट के लिए हम यहाँ पे देखेंगे हमारा सर्वर 8000 पे रन हो रहा है ना। उसमें साइड कर देता हूँ अभी इधर, लोकल होस्ट स्लैश 8000। और ये खुल रहा है। ओके, ये 8000 भी हो रहा है रन। तो मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से कर दूंगा, HTTP लोकल होस्ट 8000। और यहाँ पे हमने API क्या दी थी, गेट नोट्स। गेट नोट्स नहीं, हमें चाहिए यहाँ पे ऐड नोट। तो ऐड नोट की, हाँ API ये है ऐड नोट। मैं यहाँ पे दे दूंगा ऐड नोट। फिर यहाँ पे हमें देना है मेथड पोस्ट, मेथड पोस्ट। ओके, मेथड दे दिया पोस्ट। और इसको तो सही कर देता हूँ एक बार। और हमें मोड भी देना है यहाँ पे, मोड। मोड को हम कर देंगे कॉर्स। और इसको करने के बाद हमें यहाँ पे देना है हेडर्स। हेडर्स में मैं यहाँ पे कंटेंट टाइम एप्लीकेशन जेसन कर दूंगा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। इसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा बॉडी। यहाँ पे लिखूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ओके, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। टाइटल भेज दिया, डिस्क्रिप्शन भेज दिया, कंटेंट इज इम्पोर्टेंट। ये चारों चीजें मैंने यहाँ से भेज दी हैं। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ रिसीव में किस नाम से कर रहा हूँ। टाइटल डिस्क्रिप्शन कंटेंट इज अपलोड। और यहाँ पे मुझे अपलोड बाय भी वो भेजना है, अपलोड बाय मतलब किसने अपलोड किया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपलोड बाय, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, अपलोड बाय। और ये मुझे कहाँ से मिलेगा, ये मैं दिखाता हूँ कहाँ से मिलेगा। इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशंस में, लोकल होस्ट में हमारा यूजर आईडी। ये हमें लॉगिन करने के बाद ही मिलेगा। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पे मैं कर दूंगा यूजर आईडी। इससे हमारा अपलोड बाय ये वाली आईडी यहाँ से चली जाएगी, ये वाली आईडी। ओके, ये चली गई यहाँ से। अब मुझे यहाँ पे लगाना है डॉट देन। डॉट देन यहाँ पे हमें मिलेगा रिस्पॉन्स इक्वल, रिस्पॉन्स लिख देता हूँ पूरा, रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स इक्वल टू, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दूंगा।
रिस्पॉन्स डॉट जेसन, फिर हमें डेटा मिलेगा, उसको मैं कंसोल में प्रिंट करवा दूंगा डेटा को। अब मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ उसको, ये कैसे चल रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ भी दिया, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने ऐसे इसको बोल्ड भी कर दिया। अब मैं ये वाले फंक्शन इस कंसोल पे आता हूँ, यहाँ पे कंसोल पे ऐड नोट, ये ऐड नोट, यहाँ पे हमें सक्सेस मिल गया है ट्रू, और नोट आईडी भी हमें मिल गई, यूजर आईडी भी मिल गई, और सक्सेस हमारा ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे एक चेक भी लगाना है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ हमारा नोट ऐड हुआ कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और हमारा नोट एप्स नोट्स डॉक्यूमेंट्स और ये हमारा नोट ऐड हो चुका है देखिए। और कंटेंट भी हमारा HTML के फॉर्म में आया है। इसके बाद हम मुझे यहाँ पे एक वो भी लगाना है, यहाँ पे कंसोल में डेटा को मैं प्रिंट नहीं करवाऊंगा, मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इफ इफ डेटा डॉट सक्सेस सक्सेस अगर है, मैं अलर्ट करवा दूंगा नोट एडिट सक्सेसफुली। और यहाँ पे मैं इसको नेविगेट करवा दूंगा, नेविगेट। और नेविगेट मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, ये मैंने करा है यहाँ पे। और मैं नेविगेट अब इसको करवा दूंगा स्लैश होम पेज पे। और एल्स अगर कुछ एरर आया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अलर्ट करवा दूंगा एरर। और एरर हमें कहाँ मिलेगा, डेटा डॉट मैसेज में। मैं यहाँ से देख लेता हूँ मैं एरर में क्या भेज रहा हूँ यहाँ पे। एरर में मैंने ऐसे पे कुछ नहीं भेजा, तो यहाँ पे मैं एरर लिख देता हूँ सिर्फ एरर अपलोडिंग एडिंग नोट, ये कर दिया मैंने। अगर एरर आएगा तो यहाँ पे हमारा नोट ऐड हो चुका है। एक और नोट हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, नोट 3, नोट 3। और इसमें कुछ इस टाइप से कर लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा दिस इज माई नोट 3। और इसको मैं बोल बोल भी कर देता हूँ यहाँ पे, इस इम्पोर्टेंट मैंने कर दिया ट्रू। अब मैं करता हूँ ऐड नोट, और यहाँ पे आ गया नोट एडिट सक्सेसफुली। और जैसे ही मैं ओके पे दबाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो देखिए मैं यहाँ पे स्लैश होम पेज पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे देख लेते हैं हमारा नोट आया कि नहीं, इसको करूंगा रिफ्रेश, रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे 3 आ गए, ये वाला हमारा डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है, और नोट 3 सब आ चुका है यहाँ पे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, गेट नोट्स वाली फंक्शनलिटी को बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा होम पेज पे, इसको मैं अभी मैं यहाँ से कर दूंगा क्लोज, ये मेरा हो चुका क्योंकि अब मैं आऊंगा होम पेज पे। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा लेट गेट नोट्स इक्वल टू, और ये मेरा होगा फंक्शन एक। और गेट किस पहले से कर देता हूँ गेट नोट्स, और मैं इसको यूज इफेक्ट पे कॉल कर दूंगा, यूज इफेक्ट। और कुछ इसको गेट नोट्स यहाँ पे ऐसे चला दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट नोट्स इक्वल टू, या फिर मैं रिस्पॉन्स लेता हूँ, रिस्पॉन्स इक्वल टू फेच, फेच करूंगा मैं। कहाँ फेच करूंगा, लोकल होस्ट 8000 में। और हमारी API का नाम क्या था, API थी हमारी गेट नोट्स, गेट नोट्स। और इसका मेथड होगा पोस्ट, सबसे पहले मोड दे देते हैं, मोड कॉर्स। और फिर मेथड पोस्ट, मेथड पोस्ट। और एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन ओके, हमें हेडर्स में देना है एप्लीकेशन हेडर्स। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, इसको कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ये मैंने इसको हेडर्स में दे दिया। अब मुझे बॉडी चाहिए, बॉडी, बॉडी में भेजूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। और यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे मैं रिसीव क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं यूजर आईडी। तो यहाँ से मैं भेजूंगा यूजर आईडी, कहाँ से मिलेगी, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर आईडी। और ये मिल जाएगी। फिर मैं यहाँ पे करूंगा डॉट देन रिस्पॉन्स
और इसमें कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन। और इसके बाद डॉट देन डेटा मिलेगा यहाँ पे, डेटा। और मैं इसको करा दूंगा, सबसे पहले मैं पे स्टेट बना लेता हूँ, यूज स्टेट, यूज स्टेट स्निपेट। और यहाँ पे लिखूंगा डेटा, सेट डेटा। और यहाँ पे इसको नल कर दूंगा बाय डिफॉल्ट, नल। और इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया। मैं अभी करा दूंगा सेट डेटा। ओके, यहाँ पे मुझे चेक भी करना पड़ेगा एक बार कि हमारे नोट्स फाउंड भी हैं या फिर हमें नोट्स मिले ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इफ डेटा डॉट सक्सेस, अगर वो ट्रू है तो मैं करा दूंगा सेट डेटा। और सेट डेटा को मैं करा दूंगा डेटा, डेटा। और यहाँ पे मुझे नोट्स की जरूरत है क्या, देखते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे नोट्स की जरूरत नहीं है, फिर मैं डेटा लिख दूंगा यहाँ पे डेटा। और एल्स में मैं क्या करूंगा, एल्स में मैं यहाँ पे एरर को सेट करा दूंगा यहाँ पे। मैं एक यूज स्टेट बनाऊंगा, यूज स्टेट, यूज स्टेट स्निपेट, एरर, एरर सेट एरर। और यहाँ पे इसको भी मैं स्टेप से कर दूंगा कुछ। और यहाँ पे करा दूंगा सेट एरर, रिस्पॉन्स डेटा, डेटा। और यहाँ पे मैं क्या भेज रहा हूँ वो देखना पड़ेगा, मैसेज, MSG, MSG ये मैंने करा दिया यहाँ पे। फॉर्मेट कर लूंगा डॉक्यूमेंट को। और इधर आऊंगा मैं, यहाँ पे मैं मिलाऊंगा एक मैप मेथड। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप से करूंगा इसको। और यहाँ पे करूंगा डेटा, अगर डेटा है तो डेटा डॉट मैप, डेटा डॉट मैप करा दूंगा इसको, EL एंड इंडेक्स। और यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न कुछ इस तरीके से अभी। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दूंगा। यहाँ पे मुझे नोट को रिटर्न कराना है, नोट। और यहाँ पे मैं भेज दूंगा नोट इक्वल टू EL। और यहाँ पे मैं की भी पास कर देता हूँ, एक की प्रॉप, की होगा हमारा इंडेक्स। और नोट भी हमने यहाँ पे भेज दिया EL। अब मैं इधर इसको करूंगा कंट्रोल C, इधर आता हूँ नोट पे। और यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन इज इम्पोर्टेंट, डेट, ये मैं कुछ इस टाइप से ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नोट भी ले सकता था, मैं इसको पूरा नोट ले लूंगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे पूरा नोट एक। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसको, हाँ। और मुझे यहाँ पे नोट 1 ये भी इस तरीके से नहीं करना। मैं यहाँ पे इंडेक्स भी अगर ले लूँ, इंडेक्स। और यहाँ पे मैं इंडेक्स भी भेज सकता हूँ, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स। और मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा इंडेक्स+1, इंडेक्स+1। और वेबसाइट डिजाइन जो मैंने यहाँ पे ये लिखा था, इसको अब मैं लूंगा यहाँ पे नोट डॉट टाइटल, नोट डॉट टाइटल। यहाँ पे करूंगा नोट डॉट डिस्क्रिप्शन, नोट डॉट डिस्क्रिप्शन, नोट डॉट डिस्क्रिप्शन। और इसको करने के बाद अब मैं यहाँ पे डेट भी लूंगा, न्यू डेट, न्यू डेट। और डेट हमें कहाँ से मिलेगी, नोट डॉट डेट डॉट टू डेट स्ट्रिंग, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। और अभी के लिए इतने ही, देखते हैं हमारा चल रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पे अभी देखिए कुछ हमारे पास आया नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ इसको ऐसे भी कर दूंगा, नो नोट्स, नो नोट्स फाउंड। भाई नो नोट्स फाउंड आ रहा है अभी। एक्सपेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, नेटवर्क्स में आऊंगा, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और ये माई गेट नोट चली सक्सेस आया है, फॉल्स मैसेज आ रहा है, नो नोट्स फाउंड। और जब नो नोट्स फाउंड आएगा तो मुझे यहाँ पे एक कंपोनेंट को रिटर्न कराना है, ओप्स नाम को जो हमने बनाया था, ऑप्स नाम का। यहाँ पे देखते हैं किस नाम से बनाया था हमने, कंपोनेंट्स ओप्स डॉट जेएस। और मैं ओप्स पे आऊंगा, 1 मिनट यहाँ पे, ओप्स डॉट जेएस पे। इसको कुछ इस टाइप से करूंगा। और अब करते हैं, ये मैंने इंपोर्ट भी हो गया यहाँ पे ओप्स। और यहाँ पे मुझे टाइटल भेजना है, और बटन के ऑन क्लिक का फंक्शन भेजना है। तो टाइटल में यहाँ पे भेज दूंगा नो नोट्स फाउंड।
नो नोट्स फाउंड। इसके बाद मुझे क्या भेजना है यहाँ पे? ओके, मैं इमेज भी भेज सकता हूँ यहाँ पे, इमेज। इमेज को भी भेज देते हैं, इमेज। इमेज हमारी कौन सी रहेगी? इमेज क्या मेरे पास है? मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मेरे पास इमेज हो तो अच्छी बात है, इमेजेस। ओके, ओप्स टू डॉट पी एन जी, ये वाली इमेज हमारी। तो इसको मैं भेज दूंगा यहाँ पे, रिक्वायर करूंगा यहाँ पे, रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश ओप्स ओप्स टू डॉट पी एन जी। ये वाली इमेज हमने यहाँ पे सेंड कर दी। इसके बाद अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ, बटन लिंक भी, ये भी मुझे भेजना है, बटन लिंक। तो बटन की लिंक जो हमारी होगी, बटन लिंक, वो अभी के लिए मैं स्लैश कर दूंगा, स्लैश, इस तरीके से। ठीक है, हमारा ओप सारा कंपोनेंट आ गया यहाँ पे। और बटन टाइटल नहीं आया यहाँ पे। तो बटन टाइटल क्यों नहीं आया? बटन टाइटल मैंने ऐसे भेजा नहीं, क्योंकि बटन टाइटल मैं भी यहाँ पे भेजूंगा एड नोट। बटन भी आ गया हमारे यहाँ पे। और नो नोट्स फाउंड, ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा, ये मुझे देखना है यहाँ पे। ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा? ऑप्स, यहाँ पे हम कंटेनर में बीच देता हूँ अभी के लिए, रेड डैश 500। ओके, इसकी विड्थ फुल नहीं है क्या? विड्थ डैश फुल। ओके, विड्थ डैश स्क्रीन। ओके, अब देखिए सेंटर में थोड़ा तो आया था, पर ये अगर मैं यहाँ पे 100% कर दूँ इसको, 100%, तो ये नहीं आ रहा सेंटर में। अगर मैं इसको मिनिमम विड्थ करूँ, मिनिमम विड्थ 100%, और अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं। इसको इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ से, इंस्पेक्ट, और यहाँ पे आऊंगा। विड्थ 100%, नहीं आ रहा ये। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे विड्थ इसको दे दूंगा यहाँ पे 90 VH, 90 VW। ये देखिए यहाँ पे विड्थ आ गई, और ये सेंटर में भी आ गया। अभी रेड कलर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जरूरत नहीं है इसकी। ये हमारा ओप्स वाला कंपोनेंट यहाँ पे रिटर्न हो गया। और न्यू नोट्स फाउंड ये भी आ रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं इन नोट्स को ऐड करूँ अपने ये वाले अकाउंट से, तो देखते हैं ये हमारे पास नोट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐड नोट अगर मैं यहाँ पे करूँ, बटन लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा ऐड नोट का, ऐड न्यू नोट। बटन लिंक को मैं यहाँ पे आऊंगा होम पेज पे, और यहाँ पे बटन लिंक को मैं इस टाइप से कर दूंगा, ऐड नोट। और अगर मैं नोट ऐड करूँ, नोट 1, नोट 1, नोट 1 इज इम्पोर्टेंट, ऐड नोट, नोट ऐड सक्सेसफुली, और यहाँ पे नोट नहीं आया हमारे पास। तो ये नोट क्यों नहीं आ रहा, ये हमें देखना है यहाँ पे। गेट नोट्स हमारा कॉल हुआ है यहाँ पे, और यूजर आईडी भी हमारी गई। मैं एक बार वापस से लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन, लॉगिन। और लॉगिन में ये किस अकाउंट से करना है? या फिर मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा डेटाबेस यहाँ से उड़ाता हूँ, और एक बार फिर से नए सिरे से बनाता हूँ उसको। नोट ऐप, ये पूरा डेटाबेस मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, न्यू अकाउंट बनाऊंगा, एक साइन अप करूंगा। यूजर नेम मैंने दे दिया महादी, नेम मैंने दे दिया महादी फारूकी, और ईमेल मैंने दी mahadi@gmail.com, पासवर्ड मैंने दे दिया पासवर्ड, पासवर्ड। साइन अप करूंगा यहाँ पे, रजिस्टर सक्सेसफुली आ गया। और यहाँ पे देखते हैं हमारा ऐड हुआ कि नहीं। नोट ऐप यूजर, और हमारा यूजर आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ, ईमेल दूँ mahadi@gmail.com, और पासवर्ड में पासवर्ड दे दिया, लॉगिन करूंगा। पासवर्ड इज इनकरेक्ट बोल रहा है ये, पासवर्ड, लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुली। होम पेज पे आ गया मैं। ऐड करता हूँ नोट, नोट 1, नोट 1 इज इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे कुछ भी मैंने उल्टा सीधा दे दिया। ऐड नोट,
ये करा नोट ऐड मैंने, अभी भी नोट हमारे पास नहीं आ रहा है। नेटवर्क, रिफ्रेश करता हूँ एक बार। गेट नोट्स, रिस्पॉन्स, नो नोट्स फाउंड, ये क्यों बोल रहा है नो नोट्स फाउंड। मैं अगर यहाँ पे आऊँ और नोट मॉडल डॉट फाइंड, ओके गाइस, यहाँ पे ये गड़बड़ थी। हमें यहाँ पे आईडी से ढूंढ रहे थे इसको, हमें यहाँ पे अपलोड बाय से ढूंढना है। अपलोड बाय, अपलोड बाय, और अब ये ले लेगा। सेंड करता हूँ, देखिए हमारे पास नोट आने लग गए। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, रिफ्रेश करूँ एक बार इसको, यहाँ पे अभी भी नोट्स नहीं आ रहा है। इसको देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे नोट्स। अगर मैं इसको ऐसे हटाऊँ, यहाँ पे होम पे आऊँ, यूजर आईडी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे भी यूजर आईडी ये वाली है, उसको मैं यहाँ पे, ओके हमें डी को स्मॉल करना है। यूजर आईडी यहाँ पे डी स्मॉल रहेगा इसका, यहाँ पे हम डी स्मॉल भेज रहे हैं यूजर आईडी। रिफ्रेश करते हैं, और अभी भी यहाँ पे नोट्स नहीं आए। एप्लीकेशंस, अगर मैं नेटवर्क में जाऊँगा, यहाँ पे नेटवर्क, और रिफ्रेश करूँ इसको एक बार, रिफ्रेश, गेट नोट्स, रिस्पॉन्स, नो नोट्स फाउंड। थंडर क्लाइंट से अगर मैं यहाँ पे भेजूँ यूजर आईडी, तो यहाँ पे से नो नोट्स फाउंड यहाँ पे आ रहा है। अपलोड बाय रिक्वेस्ट यूजर आईडी, यूजर आईडी, और यहाँ पे भी यूजर आईडी करते हैं, डी को कैपिटल, ओके। ओके गाइस, अगर मैं यहाँ पे टाइटल से इसको भेजूँ, टाइटल, या फिर मैं भी इसको ऐसे ही करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आऊँगा, नोट्स में आऊँगा, और अपलोड बाय, अपलोडेड बाय लिखना था मैं यहाँ पे, अपलोड बाय नहीं, अपलोडेड बाय। और अब देखते हैं यहाँ पे, ओके डी को स्मॉल करना है। गाइस यहाँ पे वापस नोट्स तो आने लग गए, बट ये पॉपुलेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ, ये गेट नोट्स, हमें नोट्स आने लग गए, बट ये पॉपुलेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये इसलिए पॉपुलेट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डिटेल और सक्सेस लिखा है, बट हमें इसको कुछ इस टाइप से नहीं, हमें यहाँ पे करना है डिटेल और सक्सेस अगर इक्वल टू फॉल्स है, तो फिर यहाँ पे ये हो, और नहीं है तो यहाँ पे ये हो। और अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल एक्स और एस करूंगा यहाँ पे, अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नोट आ चुका है। ये नोट आ चुका है, डिस्क्रिप्शन नहीं आया यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आया वो देखते हैं यहाँ पे। तो मैं इन सबको भी यहाँ से हटा देता हूँ, और नोट यहाँ पे आऊंगा, नोट वाले कंपोनेंट में, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, नोट और डिस्क्रिप्शन, हमारे पे डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे हमें लिखना है कंटेंट, टाइटल, कंटेंट, ओके। मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको ऐसे करूंगा यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन हमारे पास है ही नहीं है गाइस यहाँ पे, इसलिए अब डिस्क्रिप्शन नहीं आया है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऐड नोट्स, ऐड नोट पे वापस, ऐड नोट पे, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन भेज रहा हूँ, यहाँ से डिस्क्रिप्शन DESC भेज रहा हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे DESCRIPTION पूरा भेजना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन, बिकॉज मैं यहाँ पे ऐड नोट पे डिस्क्रिप्शन पूरा गाइड कर रहा हूँ इसलिए। तो उसने डिस्क्रिप्शन को ऐड ही नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और कहाँ पे चलना था, ऐड नोट पे, डिस्क्रिप्शन पूरा भेज दूंगा ऐसे। और अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ ऐड नोट पे, ऐड नोट, और यहाँ पे मैं लिखूँ नोट टू, नोट टू, नोट टू इज इम्पोर्टेंट, और मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम सा यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड करूंगा नोट, और यहाँ पे देखिए बस नोट टू आ चुका है, डिस्क्रिप्शन भी हमारा पास आ रहा है यहाँ पे नोट। और अभी ये सब भी हमारा चल रहा है, और डेट भी आ गई। अब हमें बनाना है डिलीट और एडिट की फंक्शनलिटी। सबसे पहले डिलीट की फंक्शनलिटी बनाए थे हम यहाँ पे। मैं यहाँ पे चलूंगा होम पे, होम पेज पे, या फिर नोट पे, हमें नोट पे चलना है, नोट पे।
और जब मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिलीट नोट फंक्शन कॉल हो रहा है हमारा। तो डिलीट नोट फंक्शन हमारा ये है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी लेंगे सबसे पहले, नोट आईडी, आईडी, और यहाँ पे हम इसको भेज देंगे आईडी, नोट की आईडी। तो नोट की आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, नोट ऑफ आईडी, यहाँ से हमें उसकी आईडी मिल जाएगी। और इसको करने के बाद यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ नोट आईडी तो देखते हैं बस आ रही है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग आईडी, और यहाँ पे आईडी को मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ इंस्पेक्ट करूँ उसको, यहाँ पे एक एरर आया, एलिमेंट टाइप इनवैलिड एक्सप्रेस इन कंपोनेंट क्लास। ओके, इसको एक बार अच्छे से कंट्रोल एस कर दिया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ, अब नहीं आ रहा एरर। इंस्पेक्ट करूंगा, कंसोल पे आऊंगा, और कंसोल पे आऊंगा, और मैं अगर डिलीट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे बस देखिए आईडी आ रही है। तो बस अब मुझे यहाँ पे फैच फैच चलाना है, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू फैच, और फैच हमारा चलेगा लोकल होस्ट पे 8000, लोकल होस्ट 8000। और हमारे एपीआई का नाम क्या था, एपीआई का नाम हमारा था डिलीट नोट। और इन सबको अभी मैं बंद कर दूंगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है इनकी भी, लॉग इन साइन अप, नोट मॉडल हूँ, यहाँ पे आऊंगा नोट पे मैं ये चला दूंगा। और आईडी में ऐसे नहीं भेजूंगा, यहाँ पे मेथड मोड लिखूंगा पहले, मोड कॉर्स, मेथड पोस्ट, मेथड पोस्ट, और एप्लीके हेडर्स, एप्लीकेशन जैसे मैंने भेज दिया कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। अब बॉडी, बॉडी में मुझे यहाँ पे भेजना है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई आईडी। तो आईडी यहाँ पे एक एरर आया, अनएक्सपेक्टेड टोकन, यहाँ पे कहाँ एरर है, ओके, यहाँ पे एरर 54 9 लाइन पे एरर है यहाँ पे, लेट। ओके, यहाँ पे मैंने इसको कॉमन ही लगाया था यहाँ पे, ठीक है। और पे आईडी मैंने भेज दिया, यहाँ पे देखते हैं हम क्या रिसीव कर रहे हैं डिलीट नोट्स में से। हम यहाँ पे नोट आईडी ले रहे हैं, तो नोट आईडी भेजूंगा मैं यहाँ पे, नोट आईडी इक्वल टू आईडी, ये मैंने कर दिया नोट आईडी आईडी। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट देन, डॉट देन यहाँ पे मिलेगा रिस्पॉन्स, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जेसन में, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, फिर डॉट देन हमें डेटा मिलेगा, और उसको मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा करने की जगह मैं यहाँ पे अभी कंसोल डॉट लॉग डेटा ही करके देखते हैं हमें क्या मिलना है यहाँ पे। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, इसमें करूंगा डिलीट, और डिलीट सक्सेस हो गया ट्रू, नो डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे एक और गड़बड़ है, हमें डिलीट नोट को अभी ऐसे में कॉल नहीं करना था, यहाँ पे डिलीट नोट को हमें कॉल करना है, ओके, फॉल्स। हाँ यहाँ पे डिलीट, ओके, ये हमारा होगा सक्सेस। अगर मैं इसमें यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए हमारा नोट डिलीट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, कैंसिल, रिफ्रेश, ओके, हमारा नोट डिलीट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है एरर है, पर यहाँ पे एरर नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और करनी है हमें, जब वो हो जाए डिलीट तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे आईडी भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भेजूंगा, नोट। और नोट क्या होगा हमारा, या फिर नोट भेज दीजिएगा, मैं इसकी एक आईडी बनाऊंगा सबसे पहले यहाँ पे एक आईडी बनाऊंगा, आईडी, और आईडी हमारी डायनेमिक बनेगी। तो उसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा, यहाँ पे नोट, और यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ, इंडेक्स। और यही सेम चीज मैं यहाँ पे वहां पे भेज दूंगा, कंट्रोल सी,
और यहाँ पे भी मैं यही सेम चीज भेजूंगा, नोट। बट यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, नोट इंडेक्स। तो यहाँ से हमें क्या होगा, मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ नोट आईडी, यहाँ पे मुझे रिसीव भी करना पड़ेगा, नोट आईडी। और यहाँ पे मैं किस नाम से भेज रहा हूँ, नोट इंडेक्स। ओके, अगर मैं इसको नोट इंडेक्स ऐसे करूँ और यहाँ पे भी ऐसे कर दूँ, तो अब ज़्यादा सही होगा। यहाँ पे मुझे डॉलर साइन लगाना है। ओके, नोट आईडी, नोट आईडी। और यहाँ पे नोट इंडेक्स इज नॉट डिफाइन, नोट इंडेक्स नॉट डिफाइन बोल रहा है। तो इसको मुझे हो सकता है ऐसे करके कुछ करना पड़े यहाँ पे। ओके, हमें यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। मैं ऐड नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, नोट वन ऐड। और ये होगा ऐड हमारा। और नोट्स में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अभी मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ, डिलीट। नोट ऑफ जीरो यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब भी डिलीट हो जाएगा, इफ अभी हमें रिस्पॉन्स में क्या मिला, सक्सेस टू मिल रहा है ना, तो मैं इससे चेक कर लूंगा यहाँ पे। अगर ये डिलीट हो जाएगा, इफ डेटा, डेटा डॉट सक्सेस टू, ओके, डेटा डॉट सक्सेस अगर है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। और यहाँ पे मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लूंगा, यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे नोट आईडी भी भेज दूंगा, नोट आईडी डॉट, नोट आईडी को मैं यहाँ पे कर दूंगा डॉट रिमूव, इस टाइप से। और एल्स मैं अलर्ट करवा दूंगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, रॉन्ग। रिफ्रेश करते हैं, ऐड करूंगा नोट, ऐड नोट। ओके, ये हो गया हमारा। यहाँ पे आऊंगा, डिलीट करूंगा, ये देखिए हट गया हूँ। और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे सेट करवाना पड़ेगा, सेट नो सेट डेटा, सेट डेटा नल कर दूंगा अब इससे, सेट डेटा। ओके, अगर सेट डेटा ही नहीं, तो सेट डेटा हमारा होम पेज पे। ओके, या फिर मैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड कर सकता हूँ, डॉट रिलोड। ऐड नोट करूंगा, ऐड किया, ये ऐड हो गया। और डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे ओके, ये रिलोड हमें यहाँ पे कराना था, इफ कंडीशन में। और इसकी नीड नहीं होगी अब हमें। ऐड नोट, ऐड नोट, इसको करता हूँ डिलीट। और ये हो गया डिलीट, और यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट भी आ गया।